हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए काफ़ी अच्छी खबर आ रही है क्योंकि फाइनली जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। आयोग को जो है अध्याचन प्राप्त हो चुका है असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए। तो बताया ये जा रहा है कि 1200 पदों पर जो है आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो आयोग को जो अध्याचन प्राप्त हुआ है उसको लेकर क्या अपडेट है हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। साथ ही जो है टीजीटी पीजीटी परीक्षा जो आपकी होने वाली है उसको एग्जाम सेंटर से रिलेटेड क्या अपडेट है वो हम लोग जानेंगे। शिक्षा मित्रों के लिए काफ़ी जो है देखा जाए तो प्रॉब्लम की ही बात है क्योंकि फाइनली जो है 270 ऐसे शिक्षक थे जिनकी जॉब जा चुकी है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि आखिर शिक्षा मित्रों की जो जांच है वो क्यों स्टार्ट कर दी गई है। तो सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर जो वैकेंसी देखने को मिलने वाली है उससे रिलेटेड अपडेट ये आ रहा है। बताया ये गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के 1200 पद जो हैं वो खाली हैं। 800 पदों पर भर्ती की तैयारी है। यानी कि 800 पदों पर आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिलेंगी। लेकिन जो 1200 पदों का अध्याचन है, क्योंकि नंबर ऑफ सीटें तो यूपी में 1200 खाली हैं, लेकिन अब अध्याचन जो दिया जा रहा है वो 800 पदों पर दिया जा रहा है। ठीक है। उच्च शिक्षा निर्देशालय ने कराई रिक्त पदों की गिनती। छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर भेजा जाएगा अध्याचन। यानी कि छात्र शिक्षक का जो अनुपात है उसको ध्यान में रखते हुए आयोग को अध्याचन जो है वो भेजा जाएगा। प्रदेश के सहायता प्राप्त आशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1200 पद रिक्त हैं। लेकिन महाविद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात ठीक न होने के कारण कई भर्ती के लिए जो है इनमें से 400 पदों की जो है कटौती की जा सकती है। उच्च शिक्षा निर्देशालय की ओर से रिक्त पदों का अध्याचन भेजे जाने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती की प्रक्रिया शुरू करेगा। पिछले दिनों जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे ने जो है शिक्षा विभाग के निर्देशकों व उनके प्रतिनिधियों संग बैठक कर नई भर्ती के लिए एडेड माध्यमिक विद्यालयों, एडेड महाविद्यालयों व जो है परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा था। इसके बाद जो है उच्च शिक्षा निर्देशालय ने एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों की गिनती शुरू करा दी। निर्देशालय के सूत्रों का कहना है कि रिक्त पदों की गिनती पूरी कर ली गई है। प्रदेश के 331 जो है आशासकीय महाविद्यालयों में तकरीबन 1200 पद खाली हैं। लेकिन छात्र शिक्षक अनुपात ठीक न होने के कारण पदों की संख्या में कटौती की जा सकती है। कई महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या काफ़ी कम है। ऐसे में तकरीबन जो है 400 पदों की कटौती करते हुए भर्ती के लिए 800 पदों का अध्याचन भेजने की तैयारी है। देखिए, बच्चों की जो संख्याएं हैं वो कम है और इसी वजह से जो नंबर ऑफ सीटें हैं वो जो है उसमें कटौती की जा रही है। 800 पदों पर जो है आपको भर्ती देखने को मिलेगी क्योंकि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है उसको ध्यान में रखते हुए जो है विज्ञापन जारी किया जाएगा। यानी इस बार जो है थोड़ा-सा चेंजमेंट देखने को मिल रहा है, बदलाव देखने को मिल रहा है क्योंकि अनुपात को ध्यान में रखते हुए जो है वैकेंसी निकाली जाएँगी कि अनुपात जो है वो गड़बड़ ना हो। जितने बच्चे हैं उसी हिसाब से शिक्षकों की जो है पोस्टिंग करवाई जाएगी। तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन फाइनली देखा जाए अच्छी खबर ये है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो अध्याचन है वो आयोग को भेजा जा चुका है। और जो है अब क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का जो प्रोसेस था वो पहले ही पूरा क्लियर था कि कैसे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्या रहने वाला है, कौन-कौन अप्लाई कर पाएगा। तो अब जो है आप लोगों को अध्याचन यानी आयोग को प्राप्त हो चुका है, तो विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिल जाएगा। एडेड कॉलेजों में छात्रों की संख्या घटने से कम हो सकते हैं 400 पद, क्योंकि छात्रों की संख्याएं जो हैं वो कम हो रही हैं। ठीक है, इसी वजह से जो है टीचरों की भी संख्याएं कम कर दी जा रही हैं क्योंकि जैसे छात्र होंगे उतने ही टीचर रखे जाएंगे। जो है अध्याचन का प्रारूप तय ना होने से भर्ती में देरी, क्योंकि अध्याचन का जो प्रारूप है वो अभी जो है तय नहीं हुआ है। इसी वजह से जो है भर्ती में देरी हो रही है। रिक्त पदों की गिनती को
तो जो है पूरी हो चुकी है, लेकिन अध्याचन का प्रारूप तय न होने से भर्ती जो है शुरू होने में देरी हो रही है। शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से उच्च शिक्षा निर्देशालय के अफसरों का कहना है, मतलब अफसरों को कहा गया है कि रिक्त पदों का ई अध्याचन शासन को पोर्टल पर भेजें और वहां से आयोग को जो है जो अध्याचन है वो मिल जाएगा। वही निर्देशालय के अफसरों का कहना है कि पूर्व में सीधे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजा जाता रहा है। शासन को केवल राजकीय महाविद्यालयों में भर्ती के लिए अध्याचन भेजने का जो है प्रावधान है। उच्च शिक्षा निर्देशालय के अफसरों ने आयोग से वह जो है प्रारूप भी मांगा है जिसमें अध्याचन भेजा जाना है। सूत्रों का कहना है कि प्रारूप तय न होने के कारण अध्याचन भेजने की प्रक्रिया में देरी हो रही है और भर्ती जो है अटकी हुई है, क्योंकि अध्याचन जो है आयोग को प्राप्त नहीं हो रहा था। इसी वजह से जो भर्तियां हैं वो रुकी हुई थी। रीज़न ये है कि जब तक आयोग को अध्याचन प्राप्त नहीं होगा, जब तक आयोग को ये नहीं पता होगा कि कितने सीटों पर हमको वैकेंसी निकालनी है, कहाँ पर कितने पद खाली हैं, तब तक जो नई शिक्षक भर्ती से रिलेटेड वो कोई भी काम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली काफ़ी अच्छी खबर है कि जो है असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही हैं, यानी 800 ही पदों पर सही, लेकिन वैकेंसी आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि शिक्षक और छात्र का जो अनुपात है उसको ध्यान में रखते हुए वैकेंसी निकालनी है। इसी वजह से जो है 400 पदों की जो संख्याएँ हैं वो कम की जा रही हैं। अब बात की जाए अगर जो है शिक्षा मित्रों की जो है जो जॉब है उसको लेकर क्या अपडेट है, तो आप जानते हैं कुछ टाइम पहले जो है इन्फॉर्मेशन जो है एक न्यूज़ के थ्रू बताया गया था कि जो शिक्षा मित्र हैं वो समय से विद्यालय नहीं पहुंच रहे, जिससे जो है 50% बच्चों की पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही हैं, ठीक है। रीज़न है कि उन लोगों की जो मानदेय है वो इंक्रीज़ नहीं हो रही है, मात्र 10,000 है। ऐसे में जो है वो जीवन यापन सही से नहीं कर रहे हैं, वो दूसरा काम कर रहे हैं और जो है वो विद्यालय समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। जब इसकी जांच हुई तो बिल्कुल सही पाया गया और 270 ऐसे शिक्षक रहे जिनकी नौकरी भी चली गई है, क्योंकि वो अवकाश ले रहे थे, ज़्यादा टाइम से विद्यालय नहीं पहुंच पा रहे थे, बच्चों की पढ़ाइयाँ प्रभावित हो रही थी। इसी वजह से जो है उनको बाहर कर दिया गया। शिक्षा मित्रों की जो जो जांच है वो स्टार्ट हो चुकी है। ये बिल्कुल कंफर्म है, न्यूज़ के थ्रू भी बताया गया था। टेलीग्राम चैनल पर आप जो है जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। मैं वहाँ पर वो जो इन्फॉर्मेशन है शेयर कर दूँगी, आप अच्छे से देख लीजिएगा। शिक्षा मित्रों की जो जॉब है यानी उसको लेकर उनकी जांच स्टार्ट हो चुकी है, यानी उसमें लिखा गया है क्लियरली कि शिक्षा मित्रों की जो कुंडली है वो खंगोली जाएगी, यानी अच्छे से चेक की जाएगी कि वो समय से पहुँच रहे हैं विद्यालय या फिर नहीं, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं या फिर नहीं। तो जितने भी शिक्षा मित्र हैं, आप लोग समय से विद्यालय पहुँचे, अपना काम अच्छे से करें। बाकी मानदेय जो है वो न्यूज़ में अभी कुछ टाइम पहले ही आया हुआ था, जिसमें कहा गया था 22,000 से लेकर 25,000 तक मानदेय जो है वो इंक्रीज होगा। कैबिनेट की मीटिंग भी हुई बट उसमें प्रस्ताव नहीं रखा गया है और ये 2 बार ऐसा हुआ है कि न्यूज़ में बताया जा रहा है कि मानदेय इंक्रीज होगा, लेकिन उसमें जब कैबिनेट की मीटिंग होती है तो उसमें जो है शिक्षा मित्रों की मानदेय को लेकर ना तो वहाँ पर कोई प्रस्ताव रखा जाता है, ना ही कोई बात होती है, ठीक है। लेकिन शिक्षा मित्रों की जो जांच है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो समय से विद्यालय पहुँचे, क्योंकि मानदेय बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा वो एक दूसरा बात हो जाता है, लेकिन अगर आप लोगों की जॉब भी चली जाती है तो काफ़ी समस्या होगी। ठीक है, तो जाँच स्टार्ट हो चुकी है। समय से विद्यालय पहुँचे, क्योंकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रही है। बाकी यूपी टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की बात की जाए या फिर असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बात की जाए, तो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर परीक्षा जो आप लोगों की होने वाली है वो अप्रैल में ही होगी, निर्धारित डेट पर होने वाली है। एडमिट कार्ड जो है अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएँगे, ठीक है? और अप्रैल में ही आप लोगों का एग्ज़ाम है, ये आप सभी जानते हैं। तो डेट में किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं है। परीक्षा केंद्र पहले से निर्धारित हो चुके थे। परीक्षा केंद्रों में की भी जो है किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं किया जा रहा है, ठीक है? तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, एडमिट कार्ड आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएँगे। अब अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर, तो टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम जो आपका होने वाला है मई और जून में, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम है ये, आप जानते हैं। क्योंकि परीक्षा केंद्र निर्धारित नहीं हो पा रहे हैं। अभी भी आयोग को परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाए हैं और जब तक परीक्षा केंद्र नहीं मिल पाएँगे आयोग को,
तब तक परीक्षा कंडक्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो ज़्यादा है, ठीक है। ऐसे में 75 जिलों से जो है सहमति पत्र मांगा गया है, लेकिन कुछ ही ऐसे ज़िले हैं जहाँ से अभी प्राप्त हुआ है। सभी जिलों से अभी सहमति पत्र प्राप्त नहीं हो पाया है। बाकी आयोग जो है मई और जून में परीक्षा कराने की पूरी तैयारी में है। अगर जो है परीक्षा केंद्र मिल जाते हैं तो आप लोगों का एग्ज़ाम निर्धारित डेट पर भी हो जाएगा। अब इस पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सीटेट की क्लासेस फ्रेंड्स कंटिन्यू हैं। जितने भी अभ्यर्थी सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं सभी ज्वाइन हो सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाई हुई है, सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, तो आप लोग उसको जो है सीक्वेंस वाइज ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने सारे फ्रेंड को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको सारी अपडेट टाइम से मिल जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।